हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। यहाँ पे आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। आपका टॉपिक है मोशन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखना है। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन लिखना है। या आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लिखेंगे। नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल, इसमें आप तीन तीन आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। 2 मत लिखिएगा, 1 मत लिखिएगा, है ना। 3 से 4 हो सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा मत लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 से 4 हो सकते हैं, लेकिन 3 से 2 मत करिएगा, 1 मत करिएगा। ठीक, फिर इस तरीके से आपका एप्लीकेशन लेवल है। एप्लीकेशन लेवल में कि इस तरीके से जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको डेली लाइफ में बच्चे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, फिर टीचिंग एड आप लिखेंगे, कौन कौन से टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल एड लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज वो होती है कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मोशन टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को उससे पहले क्या पता है, मूवमेंट के बारे में पता है ना, चलने फिरने के बारे में पता है ना, लोकोमोशन के बारे में पता हुआ है। तो क्या उस मोशन के अलावा बच्चों को उससे पहले की नॉलेज के बारे में क्या पता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, फिर इस तरीके से आप यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ये इस तरीके से टेबल बनेगी। सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप जो भी चीज़ दिखा करके, बॉक्स दिखा करके, बुक दिखा करके, पेंसिल दिखा करके, कुछ भी दिखा करके, डस्टर दिखा करके, कोई बॉल दिखा करके आप शो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1। ठीक, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन पूछ करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, जब लास्ट क्वेश्चन का बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखेंगे। फिर ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल बनेगी। प्रेजेंटेशन टेबल में इस तरीके से ये टेबल बनेगी। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटीरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आपके 3 टीचिंग पॉइंट बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन सबसे पहले बनेगा। आप डस्टर दिखा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं करिएगा कि आप कोई चीज़, कोई लाइव टीचिंग एड दिखा करके पूछ रहे हैं और आपने वो लिखा ही नहीं है ना, ऊपर यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया हुआ है। ये जैसे कि ये मेंशन किया गया हुआ है, ये मेंशन ही नहीं किया है, तो मेंशन ज़रूर करिएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ऐसे ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपने मेंशन नहीं किया ऊपर और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पता भी नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ पे फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछेंगे, ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उसके सामने आंसर लिखिएगा। ठीक, फिर इस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछे, जो बच्चा आंसर नहीं, जो क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं कर पाए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी आपने मेथड यूज़ किया है वो मेथड आप लिखेंगे। जो मटेरियल एड आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे उसका मिनिएचर बनाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में एक छोटे A4 शीट में उसका डायग्राम बना लेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो ब्लैक बोर्ड वर्क करने जा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। फिर इस तरीके से आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट बनेगा। इसमें यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ दिखा के नहीं पूछ रहे हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस तरीके से आप लिखिएगा। ठीक है, फिर आप जैसे कि बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरा प्रॉपर वे में। ठीक, फिर टीचिंग मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टीएलएम, ये याद रखिएगा कि टीएलएम आपका कलरफुल होना चाहिए, है ना। जितना कलरफुल आपका टीएलएम होगा बच्चे उतने ही अट्रैक्ट होंगे, है ना, उतना ही वो समझने के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, उतने ज़्यादा ही वो आकर्षित होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट बनेगा टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें आप जो भी चीज़ दिखा करके, लाइव टीचिंग एड दिखा करके पूछ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद आप आंसर लिखेंगे, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो मेथड आप लिखेंगे।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अपने ही कॉलम में, है ना, बच्चों के कॉलम में नहीं लिखेंगे, अपने ही कॉलम में, या फिर टीचिंग मेथड में नहीं लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। जो आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो वो आप अपने ही कॉलम में लिखोगे, पीपल टीचर एक्टिविटी में ही लिखेंगे आप, ठीक है। फिर जो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ब्लैक बोर्ड वर्क जो कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन आप जो भी पूछ रहे थे वो आप पूछेंगे, यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद जो इवेल्युएशन क्वेश्चन आपने पूछे हैं वो ब्लैक बोर्ड समरी में आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, क्लासरूम वर्क और ऑब्जर्वेशन में आप करेंगे जो क्वेश्चन आपने लिखवाए हैं, जो क्वेश्चन के आंसर ये ब्लैक बोर्ड समरी में आपने ये लिखवाए हैं ना, ये वाले, ये जो आपने लिखवाए हैं इनको आप चेकआउट करोगे, है ना। क्लास का राउंड लेंगे, उसको चेक करेंगे कि बच्चे कितना लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करेंगे। इस रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आप लिखेंगे, तो ये ब्लैक बोर्ड में ही आप लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और बच्चों से पूछेंगे कि इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, ठीक। फिर लास्ट में आपका होमवर्क जाएगा, होमवर्क में आप जो भी होमवर्क देना चाह रहे हैं वो आप होमवर्क देंगे मोशन से रिलेटेड। तो ये वीडियो यहीं तक की था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।